नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में प्रोजेक्टाइल इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल को हिंदी में हम प्रक्षेप्य कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन का अर्थ है क्षैतिज गति। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है सीधे एक रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ती रहती है। इसके अंदर मोशन या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो सकता है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर या नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आती है या जाती है। तो इस तरह के मोशन में ऑब्जेक्ट या तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है या हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो वर्टिकल मोशन हमेशा ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी के अंडर काम करता है, यानी इसमें हमेशा एक्सेलरेशन जी रहेगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो मोशन हम इसमें पढ़ रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों होंगे, यानी इसके अंदर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी बढ़ेगी और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी आएगी। तो दोनों का जो कंबाइंड मोशन है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो अपने ग्राउंड से उसको किसी एंगल के ऊपर 0 और 90 छोड़िए कोई भी एंगल के ऊपर हमने इसको फेंका। जैसे ऑब्जेक्ट को हमने 45 डिग्री एंगल में फेंका तो ऑब्जेक्ट सीधी तिरछी से एंगल पे जाएगी और धीरे धीरे एक टॉप पे पहुंच के वापस किसी एक बिंदु पे आगे आगे गिरेगी। तो इस तरह का जो मोशन है जिसमें वस्तु आगे भी जा रही है, ऊपर जाके फिर वापस नीचे भी आ रही है, तो इस तरह का मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट को हमेशा किसी एंगल के ऊपर फेंका जाता है। 45 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, यानी 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन बनाने के लिए। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ डेफिनेशंस देखते हैं पहले। तो कुछ डेफिनेशन जो हम देखेंगे वो है प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सर प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल वह ऑब्जेक्ट है या वो बॉडी है, वो वस्तु है जिसको हम किसी एंगल के ऊपर फेंक रहे हैं, यानी जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। यानी प्रोजेक्टाइल जो होता है वह इस मोशन को कवर करता है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। सेकेंड है ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री वह रास्ता है, वह पाथ है विच द प्रोजेक्टाइल कवर्स, यानी प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते के ऊपर जाएगा, जो वो रास्ता कवर करेगा स्पेस के अंदर, उस रास्ते को, उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी इनिशियली जो भी ऑब्जेक्ट है वो जिस वेलोसिटी के साथ फेंकी जाएगी वह वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगी। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट थी वह वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। फोर्थ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वह एंगल है जिस एंगल के ऊपर ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में या इनिशियली फेंका जा रहा है। तो हम यहां एक सिंपल डायग्राम से देखते हैं इन सब चीजों को। तो मान लीजिए ग्राउंड है और यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट किया। ऑब्जेक्ट फेंकी हमने, एक बॉल है, मान लीजिए बॉल फेंकी और ये इस तरह से ऊपर जाती हुई टॉप हाइट पे पहुंच जाएगी और फिर कुछ समय बाद वापस आगे की तरफ इसी ग्राउंड पे एक पॉइंट पे आएगी, गिर जाएगी। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी प्रोजेक्टाइल। सेकेंड, ये जो रास्ता उसने कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ये जो पाथ है, इस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री।
प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये जो पाथ होता है यह एक सिंपल पैराबोला होता है, यानी वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ को कवर करता है ऑब्जेक्ट। तो ट्रेजेक्ट्री हो गई आपकी पैराबोलिक पाथ। थर्ड है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी हम मान लीजिए कि u। ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में u वेलोसिटी में गया, तो u जो वेलोसिटी है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा डिग्री, ये अल्फा जो है ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस प्रकार की चार डेफिनेशन हमने इसमें देख ली है। इस जो मेन जो आपको देखना है वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट को जिस वेलोसिटी से फेंका गया है, वेलोसिटी u, इसको हम इस मोशन की स्टडी करने के लिए दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी इसके दो कंपोनेंट्स निकाल देंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी u है इसके दो कंपोनेंट हो गए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कंपोनेंट आया उसको हम बोलेंगे u cos अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया उसको हम बोलेंगे u sin अल्फा। तो वेलोसिटीज की जो दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट के अपने अपने अलग अलग काम है, अलग रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जाता है, यानी हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट को आगे ले जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है ऑब्जेक्ट का, इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट या फिक्स रहती है। वर्टिकल कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट का है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट ऊपर उठती है। वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, इस कारण कुछ समय तक इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है और ऑब्जेक्ट एक टॉप हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी और कम होती है, जिसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल देती है और ये वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है और ऑब्जेक्ट वापस नीचे जाती है। तो इन दोनों में दो कंपोनेंट है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ उठाता है और एक ऑब्जेक्ट को आगे तरफ ले जाता है। आगे ले जाने वाला कंपोनेंट कांस्टेंट है, फिक्स है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही, जबकि ऊपर उठाने वाला जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, इसलिए ये आपका वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोशन कैसे होता है और इसके ऊपर हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।